ध्यान बाहर जाए, मन बाहर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस उसको लेकर श्वासों पे आना है। यही क्रम बार बार दोहराया जाएगा और ये प्रक्रिया अनवरत चलते हुए एक समय ऐसा आता है जब आप निर्विचार हो जाते हो, और इस निर्विचार समय का, क्षण का, पल का नाम ही ध्यान है। ध्यान अपने आप में स्थित होना है जब बाह्य प्रपंच आपको चिंतित नहीं करते, जब भविष्य और भूतकाल आपको परेशान नहीं करते, केवल आप वर्तमान में होते हो, उसका नाम ध्यान है। ध्यान वो प्रोसेस है जिससे आप अपने मन को शांत करते हो, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हो, अपने शरीर के रोगों को, चाहे वो मन है, चाहे वो शरीर की बाकी इंद्रियां और शरीर के बाकी अंग हैं, उन सब को सुचारू रूप से संचालित करने का काम करते हो। अपनी ऑर्डिनरी लाइट को लेज़र बनाने का काम करते हो, यानी अपने फोकस को इतना मजबूत कर लेते हो कि लेज़र की तरह से वो एक ही जगह पर जाकर स्थिर हो जाता है। ऑर्डिनरी लाइट सामान्य प्रकाश की तरह वो फैलता नहीं है। ये ध्यान का प्रभाव है। आपके मन की चिंता कम होती है, आपके शरीर के रोग दूर होते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, आपके संबंध अच्छे बनते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनते हो, आपका समय प्रबंधन मजबूत हो जाता है, आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये सारे के सारे लाभ ध्यान से होते हैं। ध्यान सांसों पे सहज, बिल्कुल शांत तरीके से जो श्वास आती है उसे आते जाते देखना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी, बलात् नहीं करना, आराम से जो श्वास आता है जाता है उसको देखना है। इस पूरे प्रोसेस का नाम आनापानसति है और इसकी खोज आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने की थी। आनापानसति, आना मैंने श्वासों का अंदर आना, श्वासों का भीतर जाना, पान मैंने श्वासों का बाहर जाना, एक्सहेल, और सति मैंने जब आपके श्वास एक हो जाएं, जब आप श्वासों के साथ एक हो जाओ, आपको पता ना रहे बाह्य जगत का, इवन अपने आप का भी पता ना रहे, तो वो समझा जाए कि आनापानसति सम्यक प्रकार से चल रही है। ध्यान सांसों पर आती जाती सांस को देखना है। विपश्यना ध्यान के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आनापानसति, जिसमें आपका ध्यान प्रगाढ़ होने लगता है। आपका श्वास आपके साथ बंध जाता है और आप श्वास के साथ एक हो जाते हो। एक दिन में लगभग 50,000 विचार हमारे मन में आते हैं। उन विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और प्रोडक्टिव थॉट्स ही सिर्फ आपके साथ बचते हैं। बेकार के विचार आपसे दूर होने लगते हैं। जैसे हम अपने घर को नियमित साफ करते हैं, अपने शरीर के लिए हम नियमित रूप से स्नान करते हैं, ध्यान ऐसे ही मन का स्नान है। अपने मन के फालतू कचरे को, विकारों को दूर करने की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। आनापानसति से आपके विचार कम हो जाते हैं और दूसरे चरण में आप पहुंच जाते हैं, जिसे कायानुसंधान कहते हैं। कायानुसंधान के अंदर आपके शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं, आपके शरीर के विकार दूर होते हैं। 72,000 नाड़ियाँ योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर हैं। उन सब 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होने का नाम ही कायानुसंधान है। जब आप आनापानसति में परिपक्व हो जाते हैं तो ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है। वो तभी प्रवेश कर सकेगी जब उसके लिए मार्ग मिलेगा, और मार्ग तब मिलेगा जब आपके मन में विचार कम आएंगे। थोड़ी सी ये जीवनीय शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति, यूनिवर्स की ताकत आपके शरीर में प्रवेश करती है जब आप नींद की अवस्था में होते हैं, जब आप सोने के लिए चले जाते हैं और नींद में प्रवेश कर जाते हैं, तब कुछ मात्रा में ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये एनर्जी भीतर प्रवेश करती है, क्योंकि इसको मार्ग मिल जाता है, क्योंकि विचार कम हो जाते हैं।
और यही काम ध्यान की अवस्था में बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि आपका मन निर्विचार होता है और इस शक्ति को प्रवेश करने के लिए निर्विचार स्टेट की आवश्यकता होती है। दूसरे चरण में कायानुसंधान के अंदर जब ये ब्रह्मांडीय शक्ति आपके चेतना में, शरीर में प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे सिर से होती हुई पूरे शरीर में फैल जाती है और ये जहाँ जहाँ प्रवेश करती है उस जगह का रास्ता साफ करती जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप अपने शरीर की सफाई करते हैं, शुद्धि करते हैं। यदि किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को किसी सड़क से गुजरना हो तो सफाई कर्मचारी पहले उस सड़क को बड़ा चकाचक चमका देते हैं। ठीक उसी तरह से जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है तो ये आपके सारे शरीर की अशुद्धियों को दूर कर देती है, आपकी नाड़ी को शुद्ध कर देती है। जब 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर की शुद्ध हो जाती हैं तो आपका शरीर चमकने लगता है, दमकने लगता है, आप युवा लगने लगते हैं, आपके चेहरे पर, मुखमंडल पर एक कांति आ जाती है और आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह अलग ही होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो असली संत होते हैं, जिन्होंने ध्यान साधना से अपने जीवन को शांत और सम्यक कर लिया होता है, उनके मुख पर अलग एक कांति होती है, उनका एक ऑरा अलग ही होता है। आपने जितने भी महान संत देखे होंगे, उनके ऊपर, उनके चित्र के ऊपर, उनके मुखमंडल के चारों तरफ आपको एक कांति दिखाई जाती है। वो कांति इस बात का प्रतीक है कि उनकी सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो चुकी हैं और उनके विचार शून्य हो चुके हैं, यानी वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं, वो कभी भी भूतकाल और भविष्य में नहीं होते। उनकी चेतना उनके साथ होती है और उन्होंने अपनी ऑर्डिनरी लाइट को लेज़र में तब्दील कर लिया होता है। ये इस बात का द्योतक है कि आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर सब कुछ शुद्ध हो गया होता है। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितनी भी मानसिक वृत्तियां हैं, उन सब का आलोप, उन सब का विलोप हो जाता है। जैसे महर्षि पतंजलि योग शास्त्र के दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। वही स्थिति तब होती है जब ये पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके सारे के सारे विकारों को, आपके शरीर की सारी नाड़ियों को शुद्ध कर देती है और आनापानसति के द्वारा आपके विचार निर्मल हो जाते हैं, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं और आप निर्विचार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तीसरी स्थिति जिसे भगवान बुद्ध ने विपश्यना कहा है, वी मैंने विशेष और पश्य मैंने देखना, विशेष प्रकार से देखना। जब हमें अतीन्द्रिय अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे पार हम देखना शुरू कर देते हैं, तो उसे फार साइटेडनेस कहा जाता है, उसे अतीन्द्रिय अनुभव कहा जाता है, उसे जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उसके पार के अनुभव कहा जाता है। वो तब सक्रिय होते हैं जब हम विचारों को शून्य कर लेते हैं, जब हम विचारों के पार जाना सीख जाते हैं, जब हम अपने मन पर काबू करना सीख लेते हैं, मन रूपी घोड़ों को अपनी बुद्धि के वश में कर लेते हैं और आत्मा का अनुसंधान कर लेते हैं। यही विपश्यना है। सनातन धर्म के अंदर इसी को मोक्ष कहा गया है और महावीर जैन ने जैन धर्म के अंदर इसी को ही जिनत्व कहा है और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंदर इसे ही निर्वाण की संज्ञा से नवाजा है। तो इस तरह से ये विपश्यना एक बहुत ही शानदार किस्म का ध्यान है जो हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकें और अपने शरीर की शुद्धि कर सकें और विशेष अतीन्द्रिय अनुभव को अनुभव कर सकें और अपना मिलान कर सकें, योग के अनुसार उस आत्मा का मिलान कर सकें उस परम पिता परमात्मा के साथ। योग के अंदर पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 196 सूत्र में पूरा योग दर्शन कहा है और 8 अंग दिए हैं जिन्हें हम अष्टांग के नाम से जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये उत्तरोत्तर विकसित होते जाते हैं तो हमारी चेतना भी विकसित होती जाती है और एक समय ऐसा आता है
जब हम ध्यान से गुजरते हुए समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, इसे परम चेतना की अवस्था कहा गया है। जब हमारा शरीर, इंद्रियां, मन सब अपने अपने काम छोड़कर परमात्मा के अंदर ही लुप्त हो जाते हैं और एक हो जाते हैं, इसे योग की संख्या दी गई है। इसे ही समाधि, निर्माण, जिनत ये सब कहा गया है। सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे धीरे धीरे।